बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में देर रात झिंझाना के उदयपुर गांव के जंगलों में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में मुस्तफा गैंग का 1 लाख का इनामी बदमाश अरशद और उसके 3 साथी गोली लगने से मारे गए हैं। चारों की मौके पर ही मौत हो गई। बदमाशों की गोली लगने से इंस्पेक्टर सुनील कुमार भी घायल बताए गए हैं, जिनकी हालत को गंभीर देखते हुए उनको गुड़गांव के हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात एसटीएफ मेरठ को जानकारी मिली कि शामली के झिंझाना क्षेत्र में बदमाश लूट के इरादे से जा रहे हैं। सूचना पाते ही एसटीएफ मौके पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक उदयपुर के ईंट भट्टे के पास ब्रेजा कार को रोकने की कोशिश की गई। आरोप है कि इस बीच कार सवारों ने एसटीएफ टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से काफी देर तक मुठभेड़ हुई। इसमें 30 से ज्यादा गोलियां चली हैं, ऐसा बताया जाता है। यहां पर हुई मुठभेड़ में सहारनपुर के गंगोह के 1 लाख के इनामी मुकीम और मुस्तफा उर्फ कग्गा गैंग का सदस्य अरशद गोली लगने से घायल हो गया। बाद में उसकी मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा अरशद के अलावा उसका साथी सोनीपत का मंजीत और हरियाणा के मधुबन का रहने वाला सतीश और एक अन्य को भी गोली लगी। इन तीनों की भी मौके पर ही बाद में मौत हो गई। सूचना पाते ही डीआईजी अजय साहनी, एसपी शामली रामसेवक गौतम मौके पर पहुंचे। बदमाशों के पास से पिस्टल तमंचे बरामद किए गए। वहीं फायरिंग में इंस्पेक्टर सुनील कुमार को गोली लगी है, उन्हें गुड़गांव के अस्पताल में रेफर किया गया है। ये मंजीत जो है वो पैरोल पर आया हुआ था। एसटीएफ के मुताबिक सोनीपत के मंजीत को किसी मामले में आजीवन कारावास हुई थी। वो पैरोल पर जेल से बाहर था और बाहर आने के बाद फिर वो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। और इस बार भी वो कोई बड़ी वारदात करने के लिए झिंझाना आया हुआ था। अरशद पर 17 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं। एसटीएफ के मुताबिक 1 लाख के इनामी अरशद पर शामली के अलावा सहारनपुर, हरियाणा के पानीपत में भी लूट, हत्या और अन्य मामले दर्ज बताए गए हैं। इसमें जो मुठभेड़ में मारा गए हैं उसमें एक बदमाश जो अशोक विहार कॉलोनी का रहने वाला है, उसके पिता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। 2017 में उसके पिता की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। वो मधुबन पुलिस अकेडमी में ही तैनात थे। फिलहाल बदमाश सतीश अपनी 2 बेटियों व मां के साथ रह रहा था। वो मूल रूप से सोनीपत के गांव शेखुपुरा का रहने वाला था। यहाँ आप हम सुनाएंगे, ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो सुने इस मुठभेड़ पर। रात लगभग मध्य रात्रि के दौरान थाना झिंझाना जो कि शामली में पड़ता है, उसके एक गांव उदयपुर जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित है, वहां बदमाशों और एसटीएफ यूपी तथा स्थानीय पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए। और इस दौरान हमारा एसटीएफ का जो इंस्पेक्टर है सुनील, वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ। और जो हमारे इंस्पेक्टर की प्रारंभिक इलाज करनाल में तथा उसके बाद से मेदांता गुड़गांव में चल रही है और अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है। उसे गोलियां लगी हैं और जो बदमाश मारे गए उसमें से 3 की पहचान हो चुकी है। जो मुख्य बदमाश है उसका नाम है अरशद, जिसपे कि 1 लाख का इनाम है। और ये अरशद 29 नवंबर 2024 को जनपद सहारनपुर के बेहट थाना में हुई लूट में वांछित चल रहा था तथा इसपे 1 लाख का इनाम एडीजी मेरठ जोन के द्वारा किया गया था। इस बदमाश का लंबा आपराधिक इतिहास है, 16 से अधिक, जिसमें से 5 हत्या के मुकदमे हैं। जून 2024 में जेल से छूटने के बाद से यह पुनः एक गैंग बनाकर सहारनपुर तथा हरियाणा के बॉर्डरिंग इलाकों में तथा हरियाणा की तरफ भी अपराध लगातार कारित कर रहा था। और कल जब मुठभेड़ हुई उसमें ये ढेर हुआ है। और जो अन्य 2 बदमाश हैं उनमें से एक का नाम मंजीत और एक सतीश है।
एक व्यक्ति की अभी पहचान नहीं हुई है और मुठभेड़ के दौरान जो चीजें बरामद हुई हैं उसमें एक ब्रेजा कार, एक कार्बाइन, 2 पिस्टल तथा 3 तमंचे 315 बोर के ये बरामदगी हुई है। और मुझे पूरी आशा है कि इस घटना के बाद से जो क्षेत्र है पूरी तरीके से शांत हो जाएगा और आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो नियमानुसार कराई जा रही है। हाँ, ये मुकीम काला नाम का एक बहुत बड़ा शातिर बदमाश हुआ करता था। उसी गैंग का ये अरशद एक्टिव मेंबर रहा है पहले।